वो बलशाली बलि के बड़े बेटे की नगरी है। वो महाभारत काल की प्रेम कथा का गवाह है। जहां प्रेयसी ने प्रेमी का कराया था अपहरण, वो मुगल काल की शौर्य गाथा का साक्षी है। जहां अबू बकर की विशाल सेना हुई थी पराजित, जहां जीत के जोश ने कराया था जौहर, वो किला कालजयी है। नमस्कार, मैं भावर पुष्पेंद्र चौहान आपका स्वागत करता हूं आज की इस खास पेशकश में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे किले की जिसमें ऐतिहासिक कहानियां भी हैं तो पौराणिक कहानियां भी हैं, और ये तमाम कहानियां झांकती हैं उसकी प्राचीर और उसके खंडहर होते झरोकों से। तो आइए चलिए मेरे साथ भरतपुर जिले के बयाना की तरफ। बयाना किले की दरो दीवार गवाह है महाभारत काल की एक प्रेम कथा की, जहां प्रेम में विवश प्रेयसी ने अपने प्रेमी का अपहरण कराया था। ये किला मुगल काल में शौर्य गाथा का ही गवाह रहा है, जहां अबू बकर की विशाल सेना पराजित हो गई थी। किले से जुड़े इन तमाम कथा और शौर्य गाथा को खंगालने के लिए हमारी टीम भरतपुर के बयाना किले तक जाने के लिए निकल पड़ी। बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं और बहुत खतरनाक रास्तों से हम लोग गुजर रहे हैं। जल्द ही हमारी टीम बयाना पहुंची, जहां बयाना नगर पालिका के बोर्ड ने हमारी टीम का स्वागत किया। बाणासुर नगरी में स्वागत है आपका। जी हाँ, बयाना को बाणासुर नगरी के नाम से भी जाना जाता है और इसी नाम से जुड़ी है महाभारत काल की कथा। यहाँ से हमारी टीम बयाना किले की ओर बढ़ चली। जल्द ही सुबह लालिमा बिखेरती सूरज की किरणों से नहाया बयाना का किला दूर से ही दिखने लगा था, लेकिन उभड़ खाबड़ रास्ता हमारी टीम को आगे बढ़ने से रोक रहा था। लिहाजा कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद हमारी टीम ने पैदल ही किले तक पहुंचने का फैसला किया। चारों तरफ हरियाली के बीच रास्ते में चिड़ियों की चहचहाहट फिजा में घुल रही थी, सुकून दे रही थी। और फिर आगे बढ़ते हुए जल्द ही हमारी टीम सीढ़ियों पर चढ़ते हुए बयाना किले में पहुंच गई। वक्त के थपेड़ों से भले ही किला खंडहर में तब्दील हो गया है, लेकिन किले की बनावट अपने गौरवशाली अतीत की कहानी बयां कर रही थी। ये वही कालजयी किला है जो गवाह है महाभारत काल की उस प्रेम गाथा का, जिसमें महाबली राजा बलि के 100 पुत्रों में सबसे बड़े बाणासुर और भगवान श्री कृष्ण का सीधा ताल्लुक रहा है। किले की पौराणिक कहानियों की बात करें तो उस कथा के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण और बाणासुर से इस किले का सीधा सीधा ताल्लुक है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण खुद इस किले तक पहुंचे और फिर उनके आगामी पीढ़ियों ने यहाँ पर यदुवंशियों के रूप में राज्य किया। तो आइए उस कथा को, उस कहानी को जान लेते हैं जिसका ताल्लुक भगवान श्री कृष्ण से है। मायासुर, मायासुर, प्रकट हो जाओ मायासुर, प्रकट हो जाओ। पौराणिक कथा के मुताबिक महाभारत काल में बयाना में दानवीर राजा बलि के सबसे बड़े पुत्र बलशाली बाणासुर का शासन था। उस वक्त बयाना शोणितपुर नगरी के नाम से जाना जाता था और बाणासुर ने ही इस किले का निर्माण करवाया था। बाणासुर की पुत्री उषा और भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र के विवाह का भी यह किला गवाह रहा है। एक ऐसा प्रेम जिसके तहत भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र को बाणासुर की पुत्री उषा ने इसी किले में कैद करके रख लिया था। जब वो नहीं मिले तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर पहले लड़ाई लड़ी और फिर दोनों के विवाह की शहनाई बजी। किंवदंतियों के अनुसार यह किला महाभारत कालीन बताया जाता है और कहते हैं कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण और बाणासुर का युद्ध हुआ था। बाणासुर यहाँ के शासक थे, राजा थे यहाँ के,
उनका बनवाया हुआ किला यह बतलाया जाता है, जो करीब 5,500 वर्ष पूर्व बनवाया गया था। वाणासुर भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। कहा जाता है कि वाणासुर के घोर तपस्या कर भगवान शंकर ने सहस्त्रभुजा और उसके सदैव रक्षा करने का वरदान प्राप्त कर लिया था, जिससे वो अजय और अमर बन गए। प्रेम सुर सागर में ग्रंथों में वाणासुर की बेटी उषा और भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की प्रेम कथा का जिक्र भी है। ये किला उस प्रेम कथा का गवाह रहा है। पूर्वज बताते हैं कि बाणासुर का किला है ये। बाणासुर एक असुर राजा थे, उन्होंने यहाँ पे राज किया था। उनकी पुत्री थी उषा और उनकी सहेली थी चित्रलेखा, जो कि अनिरुद्ध को चुरा के लाई थी, उनका अपहरण किया था। कौन था अनिरुद्ध? कृष्ण भगवान का पुत्र। बाणासुर की पुत्री उषा और भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र के विवाह का भी यह किला गवाह रहा है। एक ऐसा प्रेम जिसके तहत भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र को बाणासुर की पुत्री उषा ने इसी किले में कैद करके रख लिया था। जब वो नहीं मिले तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर पहले लड़ाई लड़ी और फिर दोनों के विवाह की शहनाई बजी। पौराणिक कथा के मुताबिक वाणासुर की पुत्री उषा ने सपने में भगवान श्री कृष्ण के पौत्र और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को देखा और प्यार हो गया। उषा के साथ महल में उसकी एक सखी चित्रलेखा भी रहती थी, जो योग बल से जीवंत तस्वीर बना देती थी। उषा ने चित्रलेखा से अपने सपने का जिक्र किया तो चित्रलेखा ने अनिरुद्ध की तस्वीर बना दी, जिसे देखते ही उषा ने कहा कि ये वही हैं जिन्हें सपने में मैंने देखा और प्रेम हो गया। अब मैं उनके बिना नहीं रह सकती हूँ। तब चित्रलेखा ने योग बल से द्वारिका जाकर सोते हुए अनिरुद्ध को उनके पलंग समेत उठाकर उषा के महल में पहुंचा दिया। नींद खुलने पर अनिरुद्ध के पूछने पर उषा ने बताया कि वह बाणासुर की पुत्री है और पति के रूप में उन्हें पाने की इच्छा रखती है। अनिरुद्ध भी उषा के सौंदर्य पर मोहित हो गए थे, जिसके बाद महल में उषा के साथ अनिरुद्ध रहने लगे। लेकिन जल्द ही पहरेदारों ने वाणासुर को अनिरुद्ध की मौजूदगी का पता चल गया, जिसके बाद वाणासुर ने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। इसकी जानकारी द्वारका नगरी पहुंची तो श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम के साथ वाणासुर की नगरी शोणितपुर पर आक्रमण कर दिया। श्री कृष्ण के संग वाणासुर का भयंकर युद्ध होने लगा। खुद को पराजित होता देख वाणासुर ने भगवान शंकर को याद किया। वरदान के अनुसार वाणासुर की रक्षा करने के लिए भोलेनाथ आ गए। बाणासुर भगवान शंकर और मां शाकंभरी देवी के अनन्य भक्त थे और दोनों से ही उनको वरदान मिला हुआ था। जब भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ युद्ध किया बाणासुर से, तो शाकंभरी देवी और भगवान शंकर भी बाणासुर के पक्ष में लड़ने आए थे कृष्ण जी से। इस भीषण युद्ध में भोलेनाथ ने भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से वाणासुर की रक्षा की और श्री कृष्ण ने कहा कि बाणासुर का अहंकार खत्म हो चुका है, उसे माफ कर दे। वाणासुर को समझ में आ गया था श्री कृष्ण वास्तव में परमेश्वर हैं और वो शरण में आकर क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने वाणासुर को क्षमादान देकर अनिरुद्ध और उषा का विवाह संपन्न करवाया। चूंकि भगवान श्री कृष्ण ने वाणासुर के राज्य को पस्त कर दिया था, इसलिए इसका नाम श्रीप्रश्न हो गया। बयाना में उषा मंदिर है। कहते हैं इस किले से उस मंदिर तक गुफा बनी हुई है और लोग उस मंदिर को वाणासुर की बेटी का ही मंदिर मानते हैं। इसमें गुफा भी कई गुफा हैं और ये गुफा है यहाँ से जो उषा मंदिर बयाना में निकलती है, वो यहाँ से घुसते हैं तो वहाँ पहुँच जाते हैं अपन। और किस से ताल्लुक है इस किले का? और सर ये बाणासुर राजा बाणासुर से भी ताल्लुक रखता है ये किला, क्योंकि उन्होंने पहले यहाँ राज किया था। उनकी लड़की है उषा, बयाना में उषा मंदिर भी है उनके नाम से। इस किले से जुड़े महाभारत काल की पौराणिक प्रेम कथा को तो आपने जान लिया। अब बात मुगल काल में श्री कृष्ण के वंशज प्रतापी राजा विजयपाल की शौर्य गाथा की। बयाना की इन खंडर प्राचीरों के बीच अभी बहुत सारी कहानियां सिसक रही हैं। उन तमाम कहानियों को आपके सामने लाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए आपको लेकर चलता हूं बयाना किले की कहानी के उस पहलू में जहां पर शौर्य की एक दास्तान है, एक ऐसी दास्तान जो आज भी प्रज्वलित है जौहर की उन ज्वालाओं से। शौर्य और पराक्रम का गवाह रहा है बयाना का किला।
इस किले के जर्रे जर्रे में दर्ज है गौरवशाली गाथा। ये वही किला है जहां भगवान श्री कृष्ण के वंशज महापराक्रमी राजा विजयपाल ने करीब 50 साल तक शासन किया था। इतिहासकारों के मुताबिक राजा विजयपाल ने सन 1040 में इस किले का पुनर्निर्माण करवाया था। से विजयपाल ने आकर और बयाने में विजय मंदिरगढ़ किला बनवाया। 999 ईस्वी में इनका राज्यारोहण हुआ और उसके बाद एक बहुत बड़ी उपलब्धि के साथ 47 वर्ष तक इस राजा ने शासन किया। विजयपाल श्री कृष्ण की 88वीं पीढ़ी में निर्धारित किए गए हैं। कहते हैं कि 37 लड़ाइयाँ लड़ी। उन लड़ाइयों में इन्होंने सभी जगह विजय प्राप्त की, तो इनको महाराजा धीराज की उपाधि मिली और महाराजा धीराज के नाम से विजयपाल की पहचान बन गई। बयाने में इनका शासन सुर्खियों में रहा। सारे के सारे आक्रांता, मुस्लिम आक्रांता जो थे, उनका एक ही ध्येय था कि किस तरीके से विजयपाल को जीता जाए और बयाने पर कब्जा किया जाए। राजा विजयपाल के शासनकाल में कई बार इस किले पर आक्रांताओं ने आक्रमण किया, लेकिन विजयपाल ने दुश्मनों को हर बार धूल चटाकर विजय पताका लहराई। जब महाराजा विजयपाल को महाराजा धीराज की उपाधि मिली थी, तब किले में ये विजय स्तंभ स्थापित किया था। जो आज की किले की गौरव गाथा को बयां कर रहा है। लेकिन सन 1040 में आक्रांता अबू बकर कंधारी ने अपनी विशाल सेना के साथ इस किले को घेर लिया था। तब भीषण युद्ध की तैयारी शुरू हो गई थी। तीर, भाले, बल्लम, कटारियां, घोड़ों की टापें, अट्टालिकाएं, महल, झरोके, बड़ी बड़ी प्राचीर, ये एक किले की पहचान होती है। लेकिन उस किले को अगर कोई विशेष दर्जा दिलाता है तो वो होता है वहां का शौर्य। और ये शौर्य दो रूप में फलित होता है। एक, जब केसरिया बाना पहनकर रणभूमि में वीर शाका करते हैं, और दूसरा शौर्य जब अपनी आन बान और सम्मान के लिए रानियों के साथ तमाम महिलाएं अग्निकुंड में जौहर करती हैं। और जौहर से अछूता नहीं है बयाना का ये किला। अबू बकर कंधारी की बड़ी सेना के मुकाबले विजयपाल की मुट्ठी भर सेना थी, लेकिन युद्ध घोष के साथ ही केसरिया बाना बांधे योद्धा रणभूमि में कूद गए। भीषण युद्ध शुरू हो गया और फिर विजयपाल के योद्धाओं ने अबू बकर कंधारी की बड़ी सेना को धूल चटा दिया। लेकिन जीत के जोश में विजयपाल की सेना ने एक गलती कर दी। जो अबू बकर कंधारी ने चारों ओर से बयानों को घेरा, लेकिन विजयपाल के वीर सैनिकों ने उन सबको मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जो होनी होती है वही होती है। अबू बकर कंधारी को परास्त होना पड़ा और जो यदु सैनिक थे उन्होंने उनके सारे काले जो झंडे थे उनको खोस लिया और खोस करके अपने घोड़ों पर सवार होकर खुशी में झूमते हुए और बयाने की तरफ लौटे। युद्ध स्थल से लौटते समय चारों ओर काले झंडे लहरा रहे थे। तो जो सैनिक थे उनका ये सोच था कि हम विजय प्राप्त करके आ रहे हैं और काले झंडों को इनसे खोसा है। तो ऐसी स्थिति में अबू बकर कंधारी को जो पराजय मिली है उससे हमें बड़ी खुशी हुई है और खुशी का इजहार ही वो झंडा लहराने से हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से जो रनिवास में रानियां थीं, वो चूंकि विजय मंदिरगढ़ बहुत ऊंचाई पर है, वहां से चारों ओर दिखाई देता है, तो वो रनिवास से देख रही थी कि घोड़ों पर सवार बैठे हुए काले झंडे लहराते हुए आ रहे हैं। जीत की खुशी में दुश्मन के झंडे उठाकर विजयपाल की सेना किले की ओर लौटने लगी। भावावेश और अत्युत्साह में किया गया कोई भी काम खतरनाक परिणाम लेकर आता है, और एक ऐसा ही परिणाम यहां भी सामने आया जब राजा
जीत चुका था और उनकी राजपूती सेना मुगलों के झंडे अपने हाथों में थाम जश्न मनाते हुए किले की तरफ बढ़ रही थी। प्राचीर से राजपूत वीरांगनाओं ने देखा तो समझा कि दुश्मन चला आ रहा है और फिर अपने आत्मसम्मान के लिए किले में प्रज्वलित होने लगी जौहर की गौरव शिखाएं। दुश्मनों के झंडों को देख दुर्ग के रक्षक गजपाल ने महलों में हार का संदेश भेज दिया। फिर क्या था, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए क्षत्राणियों ने अग्निकुंड में कूदकर जौहर कर लिया। कई इतिहासकारों ने इस जौहर का वर्णन भी किया है। तो राजपूताने में चित्तौड़ के जौहर को बहुत बड़ा मानते हैं, रणथंभौर के को भी मानते हैं, लेकिन इतना बड़ा जौहर जो बयाने में हुआ वो उसका कोई मिसाल नहीं है। इतिहास ग्रंथों में अलग अलग इतिहासकारों ने, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस पर लिखा है, खासतौर से राजस्थान की राजपूताने के इतिहास में डॉक्टर ओझा ने लिखा है, जगदीश सिंह गहलोत ने लिखा है, सभी ने जौहर की चर्चा की है। और डॉक्टर ओझा ने तो खासतौर से लिखा है कि ये जो जौहर था ये अद्वितीय था, जिसमें इतनी रानियों ने जौहर किया, और रानियां ही नहीं, जो राजपूतानियां थीं वो भी जौहर में सम्मिलित हुई। जीत कर भी महाराजा विजयपाल का सब कुछ लूट चुका था। वो भारी वेदना से भर उठे। महाराजा को जीना बेकार लगने लगा। कहते हैं इस घटना के बाद वो इतने दुखी हो गए कि उन्होंने तलवार से अपना सिर कलम कर लिया था। लेकिन किले में महाराजा विजयपाल की शौर्य गाथा और रानियों के जौहर की तमाम निशानियां आज भी मौजूद हैं। इस किले के पूरे इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ कई राजवंशों का शासन रहा। सन 322 में गुप्त वंश का शासन रहा। 371 से 372 में सम्राट समुद्रगुप्त के सामंत वारिक कुलीय क्षत्रप ने यहाँ यज्ञ स्तंभ खड़ा किया था। सन 960 में प्रतिहार वंश ने राज किया। यहाँ फक्का वंश का भी शासन रहा है। फक वंश का भी शासन रहा है, जिनके यहाँ शिलालेख हैं, एक स्मारक भी बना हुआ है ऊपर। और फक के वास गुप्तकालीन चंद्रगुप्त का भी यहाँ, चंद्रगुप्त के वंशजों का भी यहाँ शासन रहा है। इस किले पर मुगलों का भी आधिपत्य रहा। इसके बाद यहाँ 1740 में जाटों का राज रहा। इस तरह यह किला पौराणिक कथा से लेकर ऐतिहासिक शौर्य गाथा को अपने में समेटे हुए है। किले में लाल बलुआ पत्थर से बना भीमलाट नाम का ये विजय स्तंभ यहाँ की मजबूत शासन की कहानी को बयां करता है। लेकिन पर्यटन के नजरिए से यह किला पूरी तरह उपेक्षित है। जर्जर किले की जीर्णोद्धार की जरूरत है, नहीं तो मरम्मत के अभाव में कहीं मिट न जाए ये अनोखी धरोहर। हमने आपको बयाना किले की कहानी के हर पहलू से मुखातिब करवाया। वो कहानी जो अपने आप में ऐतिहासिक तथ्यों और पौराणिक तथ्यों दोनों को समेटे हुए है और आज भी यहाँ के जर्रे जर्रे में वो चीजें जिंदा नजर आती हैं। फिलहाल आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। मुझे और मेरे साथी भवानी सिंह को दीजिए इजाजत। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 बयाना, भरतपुर।